सभी को नमस्कार। कल हमने 9 दिसंबर का करंट अफेयर किया था। 9 दिसंबर। आज हमारा है 10 दिसंबर का करंट अफेयर हम करेंगे। 10 दिसंबर को मुख्य मुख्य क्या क्या घटनाएं हुई थी वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। ये भी नोट करने लायक है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने किसे राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और मंत्रिमंडल गठन के लिए आमंत्रित किया है? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन इनवाइटेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन टू टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड फॉर्म द कैबिनेट। जैसा आपकी सबको पता है कि अभी अभी 4-5 राज्यों के इलेक्शन हुए थे। जैसे एक मिजोरम का हुआ था, मिजोरम, एक तेलंगाना का हुआ था, राजस्थान का हुआ था, मध्य प्रदेश का हुआ था और छत्तीसगढ़ का हुआ था। तेलंगाना में तो कल मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया भी था कि अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी को बनाया गया है सीएम। मिजोरम में बनाया गया है लाल डुहोमा। लाल डुहोमा नाम के व्यक्ति हैं, उनको सीएम बनाया गया है। और ये दोनों में ही गैर बीजेपी सरकार बनी है। तेलंगाना में कांग्रेस की है और मिजोरम में वहीं की कोई लोकल पार्टी है तो उसकी सरकार बनी है। राजस्थान में अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम पद देने का घोषणा की गई है, मोहन यादव। और छत्तीसगढ़ में अब ये किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो विष्णुदेव राय, विष्णुदेव साई। जो विष्णुदेव साई है इनको छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया। सीएम बनाने की घोषणा की गई है। ये शपथ लेंगे। इनको जो शपथ है वो राज्यपाल दिलवाएंगे, विश्वभूषण हरिचंदन। आगे है, भारत में दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दाल को शुल्क मुक्त आयात घोषित किया है? अगर इस पर कोई आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। टू कंट्रोल द प्राइसेज ऑफ पल्सेस इन इंडिया विच पल्स हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसको घोषित किया गया है? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, येलो पी, पिजन पी, ग्राम और लेंटिन। येलो पी पीली मटर होती है, पिजन पी अरहर को बोलते हैं, ग्राम और लेंटिन ये दाल का ही एक नाम है, लेंटिन। तो इनमें से किसको कहा गया है, किसको आयात के शुल्क से मुक्त किया गया है? तो येलो पी यानी पीला मटर जो है, पीली मटर है, उसको आयात शुल्क से मुक्त किया गया है कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए। आगे है, प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस यानी मानव को उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता हेतु ये दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, दिसंबर 10, दिसंबर 11, दिसंबर 12, दिसंबर 13। तो कब मनाया जाता है? तो हम 10 दिसंबर का करंट अफेयर कर रहे हैं तो ये 10 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। आगे की होता तो आगे के करंट अफेयर में आता है चलिए आगे चलते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया गया है? बंद कर दिया था लेकिन फिर से शुरू कर दिया। कौन से देश से, ये आपको बताना है। तो इंडिया हैज रिसेंटली रिज्यूम्ड इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन सी कंट्री से इन्होंने तेल फिर से आयात करना शुरू कर दिया है? तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं, लेबनान, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और सूडान। तो किससे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है? ये किया है वेनेजुएला से। किसे किया है? वेनेजुएला आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट बाय अमेरिकन डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट इन इट्स रिसेंट सर्वे। ये मॉर्निंग
द मॉर्निंग कंसल्ट, ये अमेरिका की एक फर्म कंपनी है। तो इसने एक सर्वे किया है, उसमें किस राजनेता को प्रथम रैंक, पहला स्थान दिया गया है लोकप्रियता में। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको पहला रैंक मिला है। जो बाइडन, ऋषि सुनक, एलन बर्सेट ये भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट रैंक जो मिला है वो है नरेंद्र मोदी जी को। आगे है हु इज द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 400 रन इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव। तो इनमें से सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले T20 में कौन बन गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऋतुराज गायकवाड़। आगे है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय जापानीज कंपनी यूनिक्लो एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। जो जापानी कंपनी यूनिक्लो है, उसने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है ये आपको बताना है। सबसे पहले है, इसमें ऑप्शन दिया आपको, कैटरीना कैफ, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट। तो किसको बनाया गया है ये आपको ये बनाया गया कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को जो जापानी कंपनी है यूनिक्लो, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में बनाया। आगे चलते हैं। आगे है भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी की, किसने, कौन से शहर ने की। तो विच सिटी ऑफ इंडिया हैज होस्टेड द फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो इस प्रकार की जो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिताएं जो होती थी, चैंपियनशिप वगैरह, ये विदेशों में ही होती थी। भारत में पहली बार हुई है, किस शहर में हुई है, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो किस में हुई है, हैदराबाद में। किस में हुई है, हैदराबाद में। आगे चलते हैं। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन ऑर्गेनाइज्ड। जो लास्ट रन नाम की पहली फ्रोजन लेक मैराथन थी, वो कहाँ पर आयोजित की गई है, भारत में, जो भारत की पहली थी ये। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, लद्दाख में। आगे है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं, ये केसी राव भी नहीं है, गगन रेड्डी भी नहीं है, और अदर कोई है नहीं, लेकिन लाल डुहोमा जो है वो मिजोरम के नए सीएम बने हुए हैं, नए सीएम चुने हैं। आगे है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, हु हैज टॉप्ड द ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग। तो किसने टॉप किया है, आपको ऑप्शन दिए हैं, लाहौर, दिल्ली, मुंबई और रांची। तो इनमें से किसने टॉप किया है, ये लाहौर जो है इसने टॉप किया है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है, हु रिलीज द बुक सामवेद ऑफ न्यू इंडिया। तो किसने किया है, आपको ऑप्शन दिए हैं, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू। ये जो किया है रामनाथ कोविंद जी ने किया है। ये पूर्व प्रेसिडेंट यानी पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के। फिलहाल में जो राष्ट्रपति जी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे है बोधि दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज बोधि डे सेलिब्रेटेड। भगवान बुद्ध के अनुयायी मनाते हैं बोधि दिवस। तो बौद्ध धर्म के मानने वाले मनाते हैं। तो ये जो मनाया गया है, ये कब मनाया गया है, आपको ऑप्शन दिए हैं, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो ये मनाया गया है 8 दिसंबर को। आगे है किस
राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? विच स्टेट्स टीम विल पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस? तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। तो इनमें से कौन से स्टेट की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। आगे है, किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्विगी? स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया है? तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आनंद कृपालू, राजीव कुमार, विवेक कुमार, ऋषि देव। तो इनमें से जो स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है वो आनंद कृपालू को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, लीलावती जी का निधन हो गया, वे कौन थी? लीलावती पास्ड अवे, हु वाज शी? लीलावती जी का निधन होगा, कौन थी वे? ये आपको बताना है। ये आपको ऑप्शन दिए हैं, एक्ट्रेस अभिनेत्री थी, सिंगर गायिका थी, डांसर नर्तकी थी, या राइटर लेखिका थी? तो क्या थी वो थी एक्ट्रेस अभिनेत्री थी। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो आज का ये था हमारा करंट अफेयर। मुझे आशा आपको पसंद आया होगा। और कल का जो हमारा प्रश्न था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन बनी है? तो ये आपको इसका आंसर है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी इसको ध्यान रखिएगा। आज का फिर आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्रिकेट में एक नियम होता है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, OBSTRU, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नियम के अनुसार एक खिलाड़ी आउट हुए हैं, बांग्लादेश के हैं, वैसे खिलाड़ी बन गए पहले। तो उनका नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पिछली वीडियो यदि आपने देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है रिसेंट इन्फो। आप इसके साथ जुड़कर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आप हमारे साथ स्टे रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं, आजकल सभी परीक्षाओं में ये जीके के जो प्रश्न आता है उसमें करंट अफेयर से लगभग सवाल पूछे जाते हैं। तो आप यदि अपडेट रहेंगे तो आपके सवाल सही होंगे। तो मुझे आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।